30 अप्रैल 2023 फ्रांस में रात के करीब 11 बजे थे। पीएसजी अभी अभी एक बड़ा मैच हारी थी। क्लब के अंदर माहौल बेहद खराब था। अगले दिन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया, लेकिन जब हाजिरी लगी तो एक नाम गायब था, लियोनेल मेसी। क्लब के अधिकारी हैरान थे। फोन किए गए, मैसेज भेजे गए, लेकिन मेसी फ्रांस में थे ही नहीं। वो हजारों किलोमीटर दूर सऊदी अरब में मौजूद थे। कुछ ही घंटों में उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और फिर फुटबॉल की दुनिया में ऐसा तूफान आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर को उसकी अपनी ही टीम ने सस्पेंड कर दिया। लेकिन सवाल यह था कि आखिर मेसी ने ऐसा क्या किया था कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। क्या उन्होंने वाकई और जानबूझकर पीएसजी के नियम तोड़े थे, या बात कुछ और थी? इस वीडियो में आपको मेसी वर्सेस पीएसजी के बीच हुए उस विवाद की पूरी कहानी बताएंगे जिसने फुटबॉल की दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। वीडियो दिलचस्प रहने वाला है, इसलिए गुजारिश है कि अंत तक बने रहिएगा। साल 2021 फुटबॉल की दुनिया में बड़ी उथल-पुथल चल रही थी। लियोनेल मेसी लगभग 21 साल बाद बार्सिलोना छोड़ रहे थे। कहते हैं कि वो ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन कुछ मजबूरियों के चलते उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। फुटबॉल फैंस के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। मेसी रोते हुए बार्सिलोना से विदा हुए और स्पेन से जा पहुंचे फ्रांस। उनका नया ठिकाना था पेरिस सेंट जर्मेन यानी पीएसजी। फ्रांस के इस क्लब ने मेसी का जोरदार स्वागत किया। उम्मीद थी कि नेमार, एम्बापे और मेसी की तिकड़ी यूरोप पर राज करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पीएसजी ने मेसी को खरीदा जरूर, लेकिन उन्हें वो प्यार और सम्मान शायद कभी नहीं मिला जो बार्सिलोना में मिलता था। 2 साल बीते, फिर आया 2023। पीएसजी के लिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। टीम चैंपियंस लीग से बाहर हो चुकी थी। फ्रेंच लीग में भी प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। फैंस नाराज थे और सबसे ज्यादा सवाल मेसी पर उठ रहे थे। पीएसजी के कुछ फैंस तो स्टेडियम के बाहर जाकर मेसी के खिलाफ नारे तक लगाने लगे थे। सोचिए, जिस खिलाड़ी की पूरी दुनिया दीवानी हो, उसे अपनी ही टीम के फैन से हूटिंग सुननी पड़ेगी। ये शायद मेसी ने भी कभी नहीं सोचा होगा। इसी बीच 30 अप्रैल 2023 को पीएसजी को लीग 1 टूर्नामेंट में फ्रांस के फुटबॉल क्लब लोरियन के खिलाफ 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद खिलाड़ियों को अगले दिन ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया, लेकिन मेसी उस ट्रेनिंग में नहीं पहुंचे क्योंकि वो उस समय फ्रांस में थे ही नहीं, बल्कि सऊदी अरब में थे। दरअसल मेसी सऊदी टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर थे और एक कमर्शियल ट्रिप पर वहां गए हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेसी को सऊदी अरब से करोड़ों की डील ऑफर हुई थी, जिसे वो ठुकरा नहीं पाए। सऊदी अरब चाहता था कि मेसी दुनिया को उनके देश की नई छवि दिखाएं। हालांकि इस डील की वजह से एक और बहस शुरू हो गई, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले ही सऊदी लीग में पहुंच चुके थे। फैंस मजाक बनाने लगे और कहने लगे, क्या मेसी भी सऊदी लीग जाने वाले हैं? लेकिन किसी को नहीं पता था कि सऊदी अरब का नाम जल्द ही उनके सबसे बड़े विवाद से जुड़ने वाला है। मेसी की सऊदी अरब ट्रिप की तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर आईं, फुटबॉल की दुनिया में भूचाल आ गया। फैंस पूछने लगे, क्या मेसी ने क्लब से परमिशन ली थी? कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि पहले खिलाड़ियों को छुट्टी मिलने वाली थी, लेकिन हार के बाद कोच ने ऐन वक्त पर प्लान बदल दिया। दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स का दावा था कि मेसी को ट्रिप की मंजूरी नहीं थी। सच क्या था, ये आज तक पूरी तरह साफ नहीं हुआ, लेकिन इस खबर को कवर करने वाले पत्रकार कहते हैं कि क्लब पहले ही खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए बुला चुका था। ऐसे में मेसी का देश छोड़कर जाना पीएसजी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और फिर आया वो फैसला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। पीएसजी ने मेसी को सस्पेंड कर दिया था। उन्हें ट्रेनिंग से दूर रखा गया। 2 हफ्तों तक मैच खेलने पर रोक लगा दी गई और सबसे बड़ी बात, उनकी सैलरी रोक दी गई। ये पहली बार था जब पीएसजी ने मेसी जैसे सुपरस्टार के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया था। कुछ लोग क्लब के फैसले को सही बता रहे थे, तो कुछ लोगों का कहना था कि पीएसजी मेसी को इज्जत नहीं दे रही। सोशल मीडिया पर #मेसी और #पीएसजी ट्रेंड करने लगा। एक तरफ लोग कह रहे थे कि क्लब के नियम सबसे ऊपर है, तो दूसरी तरफ लोग पूछ रहे थे, क्या यही सम्मान है उस खिलाड़ी के लिए जिसने फुटबॉल को नई ऊंचाइयां दी? टीवी डिबेट होने लगी। फुटबॉल एक्सपर्ट्स इस पर बहस करने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि आखिरकार मेसी को खुद सामने आना पड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया
उस वीडियो में मेसी ने कहा, मैंने सोचा था कि मैच के बाद हमें छुट्टी मिलेगी जैसा पहले होता था। मैंने सऊदी अरब की ये ट्रिप पहले से तय कर रखी थी और इसे रद्द नहीं कर सकता था। अगर मैंने किसी को तकलीफ पहुंचाई हो तो मैं माफी मांगता हूं। मेसी के इस वीडियो ने आग पर थोड़ा पानी जरूर डाला, लेकिन बुझा नहीं पाए। रिश्तों में आई दरार अब साफ दिखने लगी थी। फैंस समझ चुके थे कि मेसी और पीएसजी की कहानी अब ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। हालांकि कुछ ही हफ्तों बाद मेसी का सस्पेंशन खत्म हो गया, उनकी टीम में वापसी हुई, लेकिन अब माहौल पहले जैसा नहीं था। वो मैदान पर लौटे, उनका दिमाग तो खेल पर था, लेकिन शायद दिल से वो पीएसजी से दूर हो चुके थे। पीएसजी के फैंस की हरकतें भी बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। पीएसजी के कुछ फैंस द्वारा स्टेडियम के बाहर जाकर मेसी के खिलाफ नारे लगाने से चीजें और ज्यादा खराब हो गई। क्लब और खिलाड़ी के बीच दूरियां बढ़ती गई और फिर सीजन खत्म होते ही मेसी ने पीएसजी क्लब छोड़ दिया। उन्होंने यूरोप छोड़कर अमेरिका की इंटर मियामी टीम ज्वाइन कर ली। इस तरह सिर्फ 2 साल में ही फुटबॉल इतिहास की सबसे चर्चित पार्टनरशिप खत्म हो गई। आज मेसी अमेरिका में है, नई जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब ट्रिप वाला विवाद आज भी फुटबॉल इतिहास के सबसे चर्चित विवादों में गिना जाता है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक ट्रिप की कहानी नहीं थी। ये कहानी थी एक सुपरस्टार की, एक क्लब की और टूटते रिश्तों की। और शायद इसी वजह से कहा जाता है कि फुटबॉल में सबसे मुश्किल चीज ट्रॉफी जीतना नहीं, बल्कि रिश्तों को बचाकर रखना है। मेसी ने अपने करियर में लगभग सब कुछ जीता, वर्ल्ड कप, चैंपियंस लीग, बैलन डियोर, लेकिन सऊदी अरब ट्रिप विवाद हमें एक बात जरूर सिखाता है कि खेल में सिर्फ टैलेंट ही नहीं, अनुशासन और सही समय पर सही फैसला लेना भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा मामला, या ये कहें कि छोटी सी ट्रिप, दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों के करियर का सबसे बड़ा विवाद बन जाती है, जैसा मेसी के साथ हुआ। तो आपको क्या लगता है, क्या पीएसजी ने मेसी के साथ सही किया, या फिर दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी हुई थी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और अगर ये कहानी और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कैमरे के पीछे मेरे साथ थे दीपक। खेल से जुड़ी ऐसी ही विवादित और मजेदार कहानियों के लिए देखते रहे कड़क। धन्यवाद। ये कड़क है।